हद होती है, ये एक चचा की तरफ से एक बेहतरीन आर्किटेक्ट के लिए। क्या जरूरत थी ये लिखने की? तुम्हारे लिए क्या लिखा देखो। वही सेम। हमसे आखिर चाहते क्या है वो? फातिह ने मसूद की तस्वीर खींची। तस्वीर जर्मनी जाएगी, मसूद यहीं रहेगा। हमारे कैमरे का इस्तेमाल किया है, उम्मीद है वो हमारी तस्वीरें भी ले आए। बिल्कुल बिल्कुल ले आएगा। मैंने उसे कह दिया है कि लेता हुआ है वो भी। लेकिन मसूद की तस्वीर बहुत अहम है, उसे हम कौंसलेट की दरखास्त में डालेंगे। फातिह को अम्मी बाबा मिल जाएंगे सादिक बाबा? इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। मसूद पढ़ना लिखना सीखेगा और फिर जर्मनी खत भेजेगा। मसूद, आज से पढ़ना लिखना शुरू करना था ना हमें। चलो नोटबुक लेकर आओ, हम पढ़ाई करते हैं। बाय बाय। शाबाश है मेरी बेटी पर। ओह, गोलियां खत्म होने वाली हैं। ये बहुत अहम गोलियां हैं, जल्दी मंगवानी पड़ेंगी हमें से। बाबा, क्या डॉक्टर मतीन के साथ कुछ इख्तिलाफात हैं? ये बात कहां से आ गई बेटा? कुछ नहीं, आप अब वहां नहीं जाते और वो भी नहीं आते तो इसीलिए पूछा। बेटा, वो बहुत मसरूफ डॉक्टर है, इसीलिए। बाबा, अगर आप डॉक्टर मतीन से दवाई लिखवाना चाहते हैं तो बता दे, कल मैं सरदार से कहूंगी, वो ले आएगा। दरिया, मतीन अंकल बच्चों के माहिर हैं। ये तो मैं भूल गई थी। यानी आप दोनों के दरमियान कोई मसला नहीं है ना? नहीं, क्यों पूछ रही हो तुम? और ना ही आप लोगों का सरदार की अम्मी के साथ कोई मसला है? नहीं, तुम एक के बाद एक मुस्तकिल सवाल पूछे जा रही हो। कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। मैं टेस्ट की तैयारी करती हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि सब ठीक हो जाए। मुझे समझने के लिए बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या मेरे अल्लाह, अब क्या करूं मैं? तू ही है जो मेरे बच्चों की हिफाजत कर सकता है। दुश्मनों की बुरी नजर से बचा ले मेरे बच्चों को, या अल्लाह। हाँ, उमर चला गया क्या? हाँ, चला गया। तुर्कान जूते भूल गई थी, वही लेने आया था। दोनों हंसी खुशी यॉट पर रह रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है उमर जिद छोड़कर घर वापस चला जाएगा। यॉट पर रहना अच्छी बात नहीं है। घर मिल गया उसे, कह रहा था। हाँ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मुझे सुनकर खुशी हुई। बस दुआ है कि जल्दी ही वो अपने घर चले जाएं और वहां पर सेट हो जाएं, तो हमें भी कुछ सुकून मिल जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नसरीन, क्या डॉक्टर मतीन के साथ कोई मसला है हमें? नहीं तो? दरिया पूछ रही थी कि डॉक्टर मतीन और हमारे साथ कोई मसला है क्या? ये सवाल क्यों पूछा उसने? यकीनन वो कुछ ना कुछ करने वाली है। क्या करने वाली है वो? मिसाल के तौर पर, तुम जानते हो ना कि मैंने उरूज को सरदार से बात करने पर मना किया है, तो वजह जानने की कोशिश कर रही होंगी वो। मेरे ख्याल से तुम्हें ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चे जवान हो गए, उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन पछताने से बेहतर है कि एहतियात बरते इंसान। यही बेहतर है। एक औरत अपने आप को उस वक्त तन्हा महसूस करती है जब उसे लगता है उसकी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। वो सोचती है कि इतना बड़ा खानदान होने के बावजूद भी वो अकेली रह गई है। और ज्यादातर तन्हाई उस वक्त ज्यादा महसूस होती है जब उसे लगता है कि उसे कोई प्यार करने वाला नहीं। वो क्या चाहती है क्या नहीं, इसकी किसी को परवाह नहीं। ये तन्हाई इस गहरे समंदर की तरह है जो अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए है।
कैप्टन साहब, क्या ये आप हैं? कैप्टन, या अल्लाह मदद कर मेरी, या अल्लाह मदद। नंबर क्या था उमर का, मैं तो भूल ही गई। हो सकता है कि इसमें इसका नंबर सेव्ड हो। हाँ, हेलो उमर। हाँ कहो तुर्कान। कहाँ हो इस वक्त? घर पे सो रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम यहाँ आ सकते हो प्लीज? क्यों आऊँ मैं पहला? बस आ जाओ ना। जब आता हूँ तो जाने को कहती हो। उमर प्लीज आ जाओ, मैं कह रही हूँ। क्या कुछ हुआ है? डर लग रहा है मुझे, अजीब सी आवाजें आ रही है हर तरफ से। डरने की कोई जरूरत नहीं है, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। खुदा हाफिज। रुको रुको, फोन बंद मत करना मेरा। वाकई उमर, मुझे लग रहा है यॉट पर कोई आ गया है। कोई चोर भी तो हो सकता है ना, कैप्टन भी नहीं है। उमर प्लीज जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ मैं। उमर जल्दी आ जाओ, उमर जल्दी आ जाओ प्लीज।